Hello students, welcome to the official YouTube channel of Brilliant Minds Tutorial. Now I am going to start mathematics of class 11th. So first of all, congratulations for successful result in class 10th. Now let us discuss our syllabus. So in the very first slide, you saw the syllabus of class 11th year 2020 and 21. स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स का जो सिलेबस है मैक्सिमम जो है सेम है। इस साल कुछ सिलेबस जो है सीबीएसई का कटा है, लेकिन स्टेट बोर्ड का अभी तक सिलेबस जो है विदाउट एनी चेंजेस वही है पुराना। तो आपके यहाँ पे 6 यूनिट है। यूनिट 1 इज सेट्स एंड फंक्शन, यूनिट 2 इज अलजेब्रा, यूनिट 3 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 4 इज कैलकुलस, 5th is mathematical reasoning, and unit 6 is statistics and probability. Out of these units, you saw the weightage. The maximum weightage is taken from the algebra point of view, and number 2 is sets and functions, which is 23 marks. So first your unit is sets. This I can point out, this is 20 periods एंड अप्रॉक्सीमेटली जो है 23 मार्क्स का है ये आपका यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट का जो सेट्स है, सेट्स में आपके पास जो इस टॉपिक के रिलेटेड है, आपके पास सबसे पहले है सेट और इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स क्या है, सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट किसी भी एक रियल नंबर के क्या होते हैं, स्पेशली इंटरवल्स पे जो आपने काम करना है। देन पावर सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सिलेबस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. सो नाउ लेट अस स्टार्ट our first unit, that is sets. So set is basically, I can assure you, more than 6 marks कैरी करेगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सेट्स होता क्या है? सेट जो है, अगर कहा जाए जॉर्ज कैंटर की ही बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी थी, दैट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट जो है आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, जैसे A1C, दीज आर योर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ कंसोनेंट्स। सेट ऑफ कंसोनेंट्स में आपके पास BCDFGH सभी हैं। सेट ऑफ वॉवल्स में आपके पास AEIOU है। तो हमने सेट ऑफ कंसोनेंट में पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से जो है आपके वॉवल्स को ओमिट कर दिए हैं। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ मंथ, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, सो डैश अप टू दिसंबर। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 2। यहाँ तक जो है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स 2 टाइप के हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है वो काउंटेबल्स होते हैं और न्यूमरेबल होते हैं। काउंटेबल और न्यूमरेबल का मतलब क्या है, आपको शायद ये वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन काउंटेबल है जिसको आप काउंट कर सकते हो, दीज आर नंबर्स। एंड इनफाइनाइट विच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज़ अनकाउंटेबल और डीन्यूमरेबल। नेक्स्ट आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट 2 टाइप के होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंड रोस्टर फॉर्म की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में है ए फॉर्म इन विच सेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड कैन बी इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस, यानी कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। ये वो फॉर्म होती है जिसमें हम सेट को जो है वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे एक आपको मिलेगी यहाँ पे एग्जांपल, दैट इज़ मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ पे आपके पास लिखे गए हैं 4 8 12 16 20 सो डैश अप टू। तो इसकी जो है रोस्टर फॉर्म में तो ये सिंपल इंटरवल्स में कॉमर्स में डाल दिया है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपने क्या करना है, इसको लिखना है एक वेरिएबल से
जैसे हमारा वेरिएबल है एक्स, सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे इसकी एग्जांपल है मंथ्स इन ए ईयर हैविंग 28 और 29 डेज। तो आप सबको पता है 28 और 29 डेज जो है सबसे ज़्यादा फरवरी में ही होते हैं, इसके अलावा बाकी सभी मंथ्स में जो है इससे ज़्यादा ही आपको डेज मिलेंगे। इसके बाद एक नोट है, नोट ये है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और एलिमेंट्स को हमेशा जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर से आप कभी भी एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। एलिमेंट को लिखते वक्त एक और रूल होता है कि एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे कि ए जो है, जैसे ऊपर लिखा है 1 1 2 3 4 2 4, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 जो है और 4 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो सकता। तो सेट को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 की फॉर्म में। क्लियर। फिर आपकी टेक्स्ट बुक की जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। आपने कुछ नहीं करना, आपने जो 9th 10th में पॉलिनोमियल्स में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप ब्रेक करोगे, इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर के बाद आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी। जब आप उन दोनों वैल्यूज़ को एक सेट की फॉर्म में लिख दोगे दैट इज़ योर रोस्टर फॉर्म। सेकेंड आपकी एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन, एक्स का स्क्वायर जो है वो 40 से लेस होगा। तो ये हम सबको पता है स्क्वायर्स के जो भी कंसेप्ट है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जब हम यूज़ करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो है 49 वो 40 से बड़ा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक्स स्क्वायर 40 से बड़ा नहीं हो सकता। तो दैट इज़ 7 का स्क्वायर जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका जो सेट बनेगा सेट ए इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 2। फिर कुछ नोटेशंस हैं जो मैथमेटिक्स में नोटेशंस यूज़ होती हैं हमेशा। एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यू डिनोट करेगा सेट ऑफ रैशनल्स, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल numbers, z is set of integers and z plus is set of positive integers. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में स्क्वायर्स लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर्स ऑलरेडी दिए हैं तो आपने इसको सेट बिल्डर में लिखना है एक्स 2 डॉट, यानी कि सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन। एग्जाम्पल 4 है आपकी 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 in the set builder form. X said that x equals to n upon n plus 1 where n is a natural number. n is your numerator and n plus 1 is denominator, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक एक्सीड करेगा, लेकिन जो आपका लास्ट है आपका न्यूमिनेटर जो है वो 6 है एंड डिनोमिनेटर 7, तो डिनोमिनेटर कभी भी 7 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। फिर आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बिलोंग्स और डजन बिलोंग का जैसे कंसेप्ट दिया गया है। सेट ए है 1 2 3 4 5 6, तो 5 जो है सेट ए में बिलोंग करेगा, 8 जो है इस सेट में इंक्लूड नहीं है तो इसलिए डजन बिलोंग है, 0 इस सेट में नहीं है इसलिए डजन नॉट बिलोंग्स, 4 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए बट 10 डजन बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे आपको इंटरवल्स बनाने के लिए दिए गए हैं। आपके पास क्वेश्चन है पहला कि x की वैल्यू -3 और 7 के बीच में है, तो हमने वो लिखा है। सेकंड आपके पास पार्ट है कि नेचुरल नंबर्स लिखने हैं लेस देन 6। थर्ड में भी आपके पास क्वेश्चन है कि जो x और y है उनका सम जो है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो एलिमेंट्स है जैसे TRIGONMEY दीज आर डिफरेंट एंड बेटर में BETR। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है नंबर्स दिए हैं, आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, अगेन वही क्वेश्चन है। एंड सिक्स में है मैचिंग है, तो आई थिंक आप ये सब कर लीजिए, जो डाउट्स होंगे वो आपके लाइव क्लास में किए जाएंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल ब्रिलियंट माइंड्स ट्यूटोरियल्स में या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए जो है आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।